गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या होता है। तो हमारी स्टार्टिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड से। तो उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो एसिड के बारे में ले लेते हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है हमारा। एसिड जो है एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि वाटर में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी एच के पॉजिटिव आयंस होने की वजह से। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हो सकती है अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड मीन्स जो एसिड का सॉल्यूशन होता है एंड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। जो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो वीक पार्टिकल्स हैं हमारे एसिड के, वे जो है डिसोसिएट नहीं होते वाटर में। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एसिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। जो एसिड है वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है H2O में, जो कि पॉजिटिव होते हैं आयन उसके। जो टेस्ट होता है एसिड का वो सोर होता है। थर्ड पॉइंट है कि एसिड जो है टर्न कर लेता है अपना लिटमस ब्लू से रेड में। फोर्थ पॉइंट है ये एसिड जो है एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह। सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह एक्ट करता है। फिफ्थ पॉइंट है न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है जो कैरी करता है हाइड्रोक्साइड आयंस को। सिक्स पॉइंट है रिएक्ट विद सेवरल मेटल रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। जो मेटल्स गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, उनके साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज़ करते हैं उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। अगला पॉइंट है इसका, रिएक्ट करता है कार्बोनेट रिलीज़ जो करती है ना, CO2 रिलीज़ होती है, उनके साथ भी रिएक्ट करता है। अगला है डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और लास्ट पॉइंट है कि जो कोरोड मेटल है वो सरफेस हो जाता है क्विकली से। उसके बाद अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड पढ़ेंगे। हमारा जो क्लासिफिकेशन है एसिड का वो कई टाइप्स पे हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, फोर्थ इज हाइड्रोजन आयन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेस पे हुआ है। इन सब पे जो है हमारा इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन कैसे हुआ? जो एसिड है वो टू टाइप से क्लासीफाई किया है एज ओरिजिन, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? एसिड derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेन्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो लिविंग एसिड जो कि डिराइव्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिज से, जो हमें एसिड मिलता है जैसे प्लांट से, एनिमल से, उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड हमारा फ्रूट्स में होता है, एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है, टार्टरिक एसिड हमारा टैमराइन मीन्स हल्दी में होता है, लैक्टिक एसिड हमारा सोर मिल्क एंड कर्ड में प्रेजेंट होता है। इसका सेकंड पॉइंट है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये जो है डेंजरस होते हैं हमारी ह्यूमन बींग्स के लिए। फॉर एग्जांपल सल्फ्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्सेट्रा। अब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे। स्ट्रेंथ के बेस पे भी इसके टू पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड are those acid which completely dissociate into its ion in aqueous solution। जो एसिड completely अपने आयंस को डिसोसिएट कर देता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सेकंड पॉइंट है वीक एसिड। वीक एसिड आर दोज एसिड विच डू नॉट completely dissociate into ions its aqueous solution। मीन्स जो एसिड आप कम्प्लीटली अपने आयंस को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं करते, उन्हें हम वीक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। इसका जो थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेस पे। कंसंट्रेशन में भी टू पार्ट्स हो गए इसके, डाइल्यूट एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन से होते हैं? डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनका लो कंसंट्रेशन होता है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम डाइल्यूट एसिड बोल देते हैं। और जो कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनका हाई कंसनट्रेशन होता है एसिड का एक्वस सॉल्यूशन में, वो हमारा
कंसनट्रेटेड एसिड हो जाता है। अगला क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मीन्स किसी भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस कितनी क्वांटिटी में है, क्या उसके नंबर हैं। ये 4 टाइप हैं, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक एंड पॉलीप्रोटिक। मोनोप्रोटिक क्या होता है, सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन पर मोल ऑफ एसिड, मीन्स सिर्फ 1 मोल पॉजिटिव आयन का प्रोड्यूस करता है पर मोल ऑफ एसिड में। जबकि डाइप्रोटिक वो होता है जिसमें 2 मोल प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन के पर मोल ऑफ एसिड में। थर्ड ट्राइप्रोटिक में 3 मोल H पॉजिटिव आयन के प्रोड्यूस करता है पर मोल ऑफ एसिड में। फोर्थ है पॉलीप्रोटिक एसिड जिसमें 3 से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव आयन पर मोल ऑफ एसिड में। ये हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया, हमारा एसिड का कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा सेकंड था बेस। अब पढ़ेंगे बेस क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस से पहले हम इसका बेस का भी थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं। बेस क्या होता है, बेस जो है वाटर सोल्यूबल बेस जो होता है ना, उसको हम एल्केली बोलते हैं। सारे एल्केली सॉल्यूशन जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी OH आयंस की प्रेजेंस में, उन्हें हम बेस बोलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, लेकिन जो वीक बेस होते हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में। ये हमारा बेस हो गया। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बेस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इज़ बेस जो है प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्साइड आयंस को इन H2 में। उसमें था हमारा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती है इसमें H2 में। सेकंड पॉइंट है जो वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं उनको हम एल्कलाइज बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है जो बेस है वो बिटर टेस्ट में होता है। फोर्थ है जो लिटमस है बेस का वो टर्न हो जाता है रेड से ब्लू में। फिफ्थ पॉइंट है एक्ट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इन सॉल्यूशन के अंदर। सिक्स पॉइंट है हमारा जो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है वो कंटेन करते हैं H पॉजिटिव आयंस। सेवन्थ पॉइंट है जो बेस है वो स्लिपरी और सोपी फील करता है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ कि डिज़ोल्व ही होते हैं फैटी मटेरियल में। अब हमने बेस का भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है हमें, इसके भी कई टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे, ये सब अब पढ़ेंगे कैसे होता है। स्ट्रेंथ के बेस पे कैसे होता है, स्ट्रेंथ में 2 आ जाते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर देते हैं अपने आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। वीक बेस वो होते हैं जो बेस जो है कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं करते अपने आयंस को एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें वीक बेस बोलते हैं। अगला है अब कंसंट्रेशन के बेस पे देखेंगे हम बेस को कैसे क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है डाइल्यूट बेस, सेकंड है कंसंट्रेटेड बेस। डाइल्यूट बेस वो होते हैं जिनका लो कंसंट्रेशन होता है अल्कली का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन जो कंसंट्रेट बेस है उसका हाई कंसंट्रेशन होता है अल्कली का एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ये हमारा बेस भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं स्ट्रेंथ कैसी है एसिड या बेस के सॉल्यूशन की। जो स्केल है मेज़र करती है हाइड्रोजन आयन को कंसंट्रेट होते हैं सॉल्यूशन में, जिसे हम pH स्केल बोलते हैं। A scale for measuring hydrogen ions concentrated in a solution called pH scale. P in pH stand for potent, जो कि जर्मन है वर्ड, इसका मतलब है पावर, एंड P मीन्स पोटेंशियल या पावर, एंड H मीन्स हाइड्रोजन। मीन्स अगर हमारी हाइड्रोजन की पावर मीन्स pH जो है हमारा 7 होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा जिसमें H3O के पॉजिटिव आयंस इज़ इक्वल टू होंगे OH माइनस के। अगर हमारा pH मतलब हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा है 7 से तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होगा जिसमें H3O प्लस कम होगा OH माइनस के। और उसके बाद अगर हमारा pH कम है 7 से तो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अब ये हमें इसकी रेंज दी गई है 1 से 14 तक pH की किसकी कितनी होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया है, इसमें सारी हैं, बेसिक न्यूट्रल कब होता है, एसिडिक कब होता है और किस चीज़ में कितना होता है। 1 से 14 तक सबका है, आप इसमें देख सकते हो। जैसे इसमें लेमन जूस का pH में 2.0 दिया हुआ है, वाइन का pH 4.0, रेन का pH 5.4 है, एंड सो ऑन, ये सब आप देख सकते हो। उसके बाद देखते हैं pH की सेंसिटिविटी कैसी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की।
इसका फर्स्ट पॉइंट है, जो ह्यूमन बॉडी है वर्क करती है नैरो रेंज में, तो उसका पीएच जो है 7 से 7.8 होना चाहिए। जो एसिडिटी है वो लीथल हो जाती है फॉर प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। सेकंड पॉइंट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम और पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा स्टोमक है वो सीक्रेट करता है HCl टू किल करने के लिए बैक्टीरिया जो हमारे फूड में होती हैं। तो जो इनर लाइनिंग है हमारे स्टमक की वो प्रोटेक्ट करती है वाइटल सेल को इस एसिडिक पीएच से। थर्ड पॉइंट है पीएच एंड टूथ डिके। अगर लोअर पीएच होगा बिकॉज ऑफ सोर फूड और स्वीट फूड से, तो वो टूथ डिके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पीएच है माउथ का वो हमेशा जो है 5.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब है अगला पॉइंट, पीएच एज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स सेल्फ डिफेंस के लिए पीएच यूज़ करते हैं, वो जो सर्टेन एनिमल्स हैं लाइक बी एंड प्लांट्स लाइक नेटल, ये सीक्रेट करते हैं हाई एसिडिक सब्सटेंस को सेल्फ डिफेंस के लिए। ये हमने इसका पीएच समझ लिया। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट है, सॉल्ट्स क्या होता है। सॉल्ट्स जो है, सोल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डेफिनेशन है इसकी, और सॉल्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। जो सॉल्ट है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो कंपोज होते हैं कैशंस और एनियंस में। जो कैशंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज आयंस रखते हैं और जो एनियंस होते हैं वो नेगेटिव चार्ज आयंस रखते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सके बिना किसी चार्ज के। ये हमारा सॉल्ट हो गया। अब इसमें होता है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मीन्स जो हमारा सोडियम क्लोराइड है उसको ही हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। ये इसका केमिकल कंपाउंड है NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है बेसिक होता है जो कि हमें ओशन की सैलिनिटी से मिलता है, और ये हमारे डेली फूड में हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सॉल्ट की। सॉल्ट formed by the combination of acid and base through neutralization reaction। मीन्स जो सॉल्ट है वो हमारा एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। सेकंड पॉइंट है जो एसिडिक और बेसिक नेचर है सॉल्ट का वो डिपेंड करता है एसिड और बेस किस तरीके से कंबाइंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। जैसे अगर हमारा एसिड स्ट्रोंग है, बेस स्ट्रोंग है, तो हमारा सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल। इसका एग्जांपल है। सेकंड है अगर एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो हमारा सॉल्ट बनेगा एसिडिक। थर्ड इज अगर एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बनेगा हमारा बेसिक। एंड फोर्थ इज अगर एसिड हमारा वीक है और हमारा बेस भी वीक है तो सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बनेगा। इसका थर्ड पॉइंट है जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट है वो सोडियम क्लोराइड है, टेबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा कॉम्बिनेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। कुछ और एग्जांपल्स इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, जैसे एप्सोम सॉल्ट जो कि हम बाथ सॉल्ट में यूज़ करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, बेकिंग सोडा जो कि खाने में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसका जो पीएच है सॉल्ट सॉल्यूशन का वो डिपेंड होता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब वो कितनी स्ट्रेंथ से कंबाइन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसी हिसाब से हम अपना साल्ट सॉल्यूशन का पीएच डिसाइड करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो हैं वो सब्सटेंस है जो इंडिकेट करते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर किसी भी सॉल्यूशन का उनके कलर चेंज होने से। अब इसमें है हमारा कुछ एसिड और बेस के इंडिकेटर्स दे रखे हैं वो कैसे अपना कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट इज लिटमस सॉल्यूशन है, अगर वो एसिड में है तो रेड होगा, बेस में ब्लू हो जाएगा। सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज, एसिड में पिंक फिर टर्न हो जाएगा ऑरेंज में। फेनोल्फेथिलीन कलरलेस से पिंक में टर्न हो जाएगा। फोर्थ इज मिथाइल रेड, पहले एसिड में येलो होता है फिर अपना चेंज करके रेड कलर कर लेता है। अब हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी अभी हमने, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की। इसका फर्स्ट पॉइंट है जो एसिड है रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल्स के साथ ताकि हमें हाइड्रोजन गैस दे सके। सेकंड पॉइंट है एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। थर्ड इज एसिड रिएक्ट करता है बेसिस के साथ देने के लिए सॉल्ट एंड वाटर। तो जो रिएक्शन है
जिससे वो हमें बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फोर्थ इज एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के लिए सॉल्ट और वाटर देने के लिए। अब हमारा इसमें अगला पॉइंट है एडिशन ऑफ एसिड या बेसिस टू वाटर। इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड स्पेशली नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्रिक एसिड या बेस इन वाटर इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। जो हमारी प्रोसेस है, जो प्रोसेस है डिज़ोल्व करने की एसिड स्पेशली नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड को या बेस इन वाटर, वो जो है हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। रूल के अकॉर्डिंग ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर एंड नेवर द अदर वे। हमेशा जो है एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए और किसी तरीके से नहीं। द एसिड मस्ट बी एडेड सोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। जो एसिड हम ऐड करते हैं वो वाटर के अंदर, वो धीरे धीरे करना चाहिए और कॉन्स्टेंटली उसे थोड़ा थोड़ा स्टिर करते रहना चाहिए। If one mixes the other way by adding water to a concentrate acid, the heat generated cause the mixture to splash out and causing burn। अगर हम किसी और तरीके से ऐड कर देंगे उसके अंदर वाटर कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर, तो हीट जनरेट हो सकती है जिससे कि स्प्लैश हो सकता है और आग लगने का खतरा हो सकता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेस की कैसी होती है। फर्स्ट, अगर वो रिएक्ट करता है मेटल के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल कैसे होता है। सर्टेन रिएक्टिव मेटल सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, टीन रिएक्ट करते हैं एल्कली सॉल्यूशन के साथ हीटिंग पे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सेकंड है रिएक्शन विद एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ फॉर्म करने के लिए सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड पॉइंट इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। द ऑक्साइड जो है जनरली एसिडिक होता है नेचर में, तो रिएक्ट जो है बेस के साथ होएगा बनाने के लिए सॉल्ट एंड वाटर। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रिएक्शन विद, ये हो गया हमारा कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज कॉमन सॉल्ट जिसका है NaCl, इसका फॉर्मूला है। सोडियम क्लोराइड को हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। इसका जो मेन सोर्स है वो है सी वाटर। इट इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रॉक, ये जो है रॉक की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, सो इट इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट भी कहते हैं इसे। कॉमन सोल्ट जो है एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे फूड का। इसे हम यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए सोडियम हाइऑक्साइड, बेकिंग सोडा, वाटर वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है प्रिपेयर होता है बाय चायकोर एल्कली प्रोसेस से। इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक एक्वस सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के, जिसे हम ब्राइन बोलते हैं। फिर सोडियम क्लोराइड जो है डिकम्पोज होता है बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद क्लोराइन गैस फॉर्म होती है एनोड में और हाइड्रोजन गैस होती है कैथोड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन फॉर्म होता है कैथोड के पास, तो हमारा प्रिपेयर हो जाता है चारकोल एल्कली प्रोसेस। अगला है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर को हम रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2 से। एक्चुअल कॉम्पोजिशन जो है उसका बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस होता है एक्शन ऑफ क्लोराइन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम पे। ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अगला है बेकिंग सोडा। अब है बेकिंग सोडा में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रिपरेशन कैसे होती है। NaHCO3 की NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इज इक्वल टू हो जाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3। अगला है वॉशिंग सोडा क्या होता है। जो सोडियम कार्बोनेट है, इन द फर्स्ट स्टेप में सोडियम कार्बोनेट को हम ऑब्टेन करते हैं बाय हीट करके बेकिंग सोडा। उसके बाद वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस होता है बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से वॉशिंग सोडा प्रोड्यूस हो जाता है। अब लास्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। जो कैल्शियम सल्फेट है हेमीहाइड्रेट का, वो प्रिपेयर होता है हीट करके जिप्सम एट 373 केल्विन पे। उसके बाद CaSO4 इंटू 2H2O हीट होती है इसमें 373 केल्विन की, इज इक्वल टू हो जाता है CaSO4 हाफ ऑफ H2O प्लस 1 बाय हाफ ऑफ H2O,
इससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है प्रिपेयर। आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।